मेरे साथ अक्सर बहुत ही रोचक घटनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी प्राइवेट पार्टी में हूँ या सत्संग में हूँ या मैं कोई पब्लिक प्लेस में हूँ, तो मेरे साथ बैठा हुआ व्यक्ति मुझसे पूछेगा, आप एस्ट्रोलॉजर हैं? या हाँ, मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है, तो मुझे मेरा भाग्य बताइए। तो जल्दी से अपना हाथ आगे कर देते हैं। या कहेंगे कि अच्छा, मैं आपको इतनी धनराशि देने के लिए तैयार हूँ, आप क्या मुझे कनाडा भेज सकते हैं? तो ये थोड़ी सी मेरे लिए हास्यपद बातें हो जाती हैं, पर जो सामने वाला व्यक्ति है वो मजाक के मूड में नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कुछ ऐसे प्रश्न लूं या ऐसी बातें लूं जो रोचक तो हैं, पर थोड़ा सा उससे क्या होगा कि हम लोगों के बीच में जो पुराना ज्ञान है या इंफॉर्मेशन है वो फिर से फ्रेश हो जाएगी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आइए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि क्या ज्योतिष भाग्य बदल सकता है, और इसका उत्तर आपको नीचे अभी लिखना है। आगे मत बढ़िएगा क्योंकि आगे तो मैं उत्तर देने ही वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 12 मज़ेदार क्वेश्चंस और उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा। थोड़ी सी डिटेल में इसलिए क्योंकि अगर सारी डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो पता नहीं कितने घंटे का हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष का उद्गम क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत देश की सभ्यता बहुत 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 पुरानी है और हमें हमारे पूर्वजों ने 4 वेद दिए हैं। अब उन वेदों को समझने के लिए हमें 6 वेदांगों का सहारा लेना पड़ता है। वो 6 वेदांग हैं शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्कटा, कल्प और छठा ज्योतिष, जिसको कि हम आजकल एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है देना। एस्ट्रोलॉजी वो दिव्य विज्ञान है जिसकी सहायता से हम भविष्य में, भूतकाल में और वर्तमान में यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में झांक सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? आपके चारों तरफ जो हेवनली बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज का मतलब जो हमारे चारों तरफ प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ग्रह इत्यादि, उन सब की मूवमेंट्स को स्टडी करके हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में, देश के बारे में, या कोई प्रदेश के बारे में, या कोई समय के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तीसरा प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकती है। देखिए, ज्योतिष किसी भी व्यक्ति की जो जिंदगी का मैप है उसको पढ़ सकता है और उसमें आने वाली अच्छी और उसमें आने वाली बाधाओं को जान सकता है और बता सकता है कि कब कब ये संभावनाएं आपके जीवन में होंगी। और अगर आपको कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य यानी कि इम्पोर्टेंट गोल्स लाइफ में अचीव करने हैं तो उसके लिए अच्छा समय कब कब होगा। इसके अलावा ज्योतिष किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी, कैरेक्टर, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, नेचर, हैबिट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता सकता है। एक अच्छा जानकार एस्ट्रोलॉजर ये भी बता सकता है कि अगर आपको जीवन में ये लक्ष्य पूरे करने हैं तो आपको किन किन चीज़ों से और किन किन किस्म के लोगों से अपने आप को बचा कर रखना है और कैसे कैसे किस्म के लोगों के साथ आपको दोस्ती बढ़ानी है या उनका सानिध्य प्राप्त करना है। हमारा चौथा प्रश्न है कि हम एस्ट्रोलॉजी से या ज्योतिष से कैसे फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं बहुत खुश होता हूँ जब इस क्वेश्चन को लेकर मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं। जैसे कि एक कोई क्लाइंट कहेगा कि मेरा बेटा अब 11th में चला गया है और उसे कौन सा करियर चुनना चाहिए,
या मुझे अब अमुक कंपनी से जॉब की ऑफर आ रही है परंतु वो कंपनी इस इंडस्ट्री में नहीं है जिसमें मैंने पिछले 10 साल लगाए हैं, ये इंडस्ट्री दूसरी है, क्या मैं उसमें जा सकता हूं? तो ये एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन होगा किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए, और वह एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखकर आपको बताएगा कि आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार, आपके आने वाले समय के अनुसार कौन सा परिवर्तन, अगर परिवर्तन करना फायदेमंद है, कौन सा परिवर्तन आपको करना चाहिए या आपको नहीं करना चाहिए, या आपको अब किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। 5वां क्वेश्चन, और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये अक्सर टीवी में डिबेट में आप सुन सकते हैं या लोग मुझसे भी पूछते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी रियल साइंस है, ये कोई लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ तो नहीं है। तो लीजिए, इसका मैं 2 लाइन में जवाब देता हूँ। एक आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में हर रोज 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लोग अपना भविष्यफल रोज पढ़ते हैं, इंटरनेट पे या अखबार में, ये तो मुझे मालूम नहीं। दूसरा, जो मेरी क्लाइंटेल है वो अधिकतर हाईली क्वालिफाइड लोगों की है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं। तो एक व्यक्ति को आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, परंतु इतने सारे लोग, वो भी इतने पढ़े लिखे लोग, और वो भी आपके पास एक से ज़्यादा बार आए, फिर से आए, तो क्या आप समझते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके साथ कोई धोखा कर रहा है, या उन्हें नहीं मालूम कि कोई उन्हें जेन्युइनली, लेजिटिमेटली ठीक बता रहा है? अब आप पूछ सकते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर आपके लिए क्या क्या पढ़ सकता है, यानी कि क्या क्या रीडिंग्स कर सकता है। तो जैसे कि अभी मैं बताता चला जा रहा हूं कि आपकी कुंडली को देखकर, और वो कुंडली के लिए मैंने कई बार बताया है कि 3 चीज़ें चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जिससे कि हमें पता लग सके कि जब वह व्यक्ति पैदा हुआ था, मान लीजिए हम कहते हैं 1 जनवरी 1990 चंडीगढ़ सुबह 8:10 पर, तो जब वह व्यक्ति पैदा हुआ था तो उस व्यक्ति के चारों तरफ आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या थी, तो उन ग्रहों की स्थिति का उस व्यक्ति यानी कि जातक के जीवन पर कब कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको वो इंटरप्रेट करके बता सकता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट क्या हैं, किस समय पे आपको क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, किस समय पर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और आपको कौन कौन से रास्ते आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन कौन से रास्तों में आप प्रयास करके अपना समय और अपनी शक्ति व्यर्थ ना करें। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसमें आप पूछ सकते हैं कि प्रेडिक्शंस कैसे की जाती हैं, यानी कि भविष्यफल, या आप भूतकाल में कैसे जाकर झांक सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही दिव्य विद्या है जो कि बहुत गहरी है, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि एक जीवन काफ़ी नहीं है पूरी विद्या को ग्रहण करने के लिए। अब मोटे तौर पे इसको मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूँ। सबसे पहले एक एस्ट्रोलॉजर के पास मैथमेटिक्स, डिवाइन मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या करेगा उससे? तो वो उससे ग्रहों की पोजीशन की गणना करेगा। दूसरा, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कि उस पोजीशन को लेकर वो उसकी इंटरप्रिटेशन, यानी कि अगर मंगल 7वें घर में है और वो रोहिणी नक्षत्र में है तो उसका क्या मतलब होगा उस जातक के जीवन में जब उसकी मंगल की दशा चल रही है। समझ गए ना आप? और तीसरा, मान लीजिए कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके पास पहली चीज़ भी है यानी कि डिवाइन मैथमेटिक्स की नॉलेज भी है, दूसरी चीज़ भी है यानी कि इंटरप्रिटेशन की नॉलेज भी है, परंतु फिर भी कुछ एस्ट्रोलॉजर बहुत उच्च कोटि के माने जाते हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन लगभग ठीक होती है या नहीं भी ठीक होती, क्योंकि उनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं, दिव्य शक्तियों की उनके ऊपर कृपा होती है। तो है ना ये एक दिव्य विद्या। इन तीनों को मिलाकर ही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली पढ़ता है। क्या आपको एस्ट्रोलॉजर को बाबा जी, स्वामी जी, पंडित जी, गुरु जी इत्यादि बोलना चाहिए? ये मेरे लिए बहुत हास्यप्रद है, क्योंकि
क्या आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी डॉक्टर को या किसी इंजीनियर को बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी इत्यादि बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो उसी तरह से एक योग्य पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर ने भी अपने क्षेत्र में खूब अच्छे से पढ़ाई करी है, तो वो कैसे बाबा हो गया? वो तो एक ज्योतिषी हुआ, वो तो एक एस्ट्रोलॉजर हुआ। कैसे वो गुरुजी हो गया? कैसे वो स्वामी जी हो गया? तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कहना है कि ये बड़ी बड़ी उपाधियां देकर और अपने विश्वास को उनके हाथों में मत दे दीजिए। उनसे आप उतनी ही डीलिंग करिए जिस तरह से आप एक और प्रोफेशनल के साथ करते हैं, पर हाँ, उनको सम्मान और रिस्पेक्ट उतना ही दीजिए जितना आप एक और प्रोफेशनल को देंगे। अब आते हैं सबसे मजेदार क्वेश्चन पर कि क्या एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या एस्ट्रोलॉजर आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है? देखिए, इसका सीधा सीधा उत्तर मैं दूंगा। जो करना है आपको करना है। अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है, अगर आपको अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बदलने हैं, तो आपको ही बदलने हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर केवल आपको गाइडेंस या डायरेक्शंस ही दिखा सकता है। नहीं समझ में आई तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं और आपका एनुअल मेडिकल चेकअप होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करता है जिसमें ब्लड टेस्ट भी शामिल है, टीएमटी भी शामिल है, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद आप डॉक्टर के पास बैठते हैं। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देखता है और रिपोर्ट देखकर कहता है कि देखिए, मैंने देखा है आपकी एज जो है वो 35 है, थोड़ा सा आपका वेट ज़्यादा है, थोड़ा सा आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या आपका ब्लड प्रेशर जो है इस वक्त बिल्कुल बॉर्डर पर है। तो आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना होगा। आपको इतने घंटे लगातार कुर्सी पे नहीं बैठना है। आपको समोसे, कचौड़ी इत्यादि कम करनी है, यानी कि तला भुना कम करना है। आपको थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल को और एक्टिव करना है, तो सुबह खेलने जाइए या मॉर्निंग वॉक पे जाइए, शाम को ये करिए, वैसे करिए, ये खाइए, ये मत खाइए। तो मान लीजिए वो डॉक्टर ने उस व्यक्ति को 8-10 अच्छी हिदायतें देकर भेज दिया और दवाई वगैरह कुछ नहीं दी, और वो व्यक्ति उन चीज़ों पर बड़े ही सीरियसली काम करता है। और 6 महीने बाद जब वो डॉक्टर के पास फिर से जाता है तो डॉक्टर देखता है कि ये तो बहुत ही इन्होंने अपने जीवन में, अपनी बॉडी में अच्छे से सुधार कर लिए हैं। तो जहाँ पर मान लीजिए डॉक्टर के हिसाब से उनको खूब प्रॉब्लम्स आ जानी चाहिए थी 4-5 साल के बाद, जैसे कि ओबेसिटी से रिलेटेड, यानी कि मोटापे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वगैरह, वो अब नहीं आएंगी, या अब वो आएंगी तो बहुत समय बाद आएंगी, या आएंगी तो बहुत ही कम इंटेंसिटी से आएंगी। तो इसी तरह से एक एस्ट्रोलॉजर भी आपको गाइड कर सकता है कि आप अपना आचरण अच्छा रखिए, या आप नेचर के साथ ज़्यादा रहिए, या आप मेडिटेशन करिए, या आप अच्छे कर्म करिए, वगैरह वगैरह। मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ पर एक सिद्धांत है कर्मा थ्योरी, तो आप अपने अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी कर रहे हैं और अपने जो बुरे कर्म थे और जो कर्म अच्छे नहीं थे उनको होने से अपने आप को बचा रहे हैं। तो क्या आपके जीवन में सुधार नहीं आएगा? आएगा ना। इसी चीज़ को और जारी रखते हुए मैं कहूँगा कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजर सलाह देता है कि आप थोड़ी सफाई रखें, सफाई से मेरा मतलब है कि अपने घर को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्लटर को बाहर निकालें, तो ये तो अच्छी बातें हैं जिससे कि आपके जीवन में और अच्छी बातें आएंगी। हमारा आखिरी प्रश्न है कि हमें एस्ट्रोलॉजर के पास कितनी बार जाना चाहिए? तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत बार नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर छोटी बात के लिए आप एस्ट्रोलॉजर के पास भागे दौड़े चले जाएं, या आप एस्ट्रोलॉजर के पास कभी भी ना जाएं, ये आपकी मर्जी है, या आप एस्ट्रोलॉजर के पास समझें कि भाई जीवन में एक ही बार जाना चाहिए। जो मेरा अनुभव कहता है कि एक बार एस्ट्रोलॉजर के साथ आपकी बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होनी चाहिए, जहाँ पर वह अच्छा एस्ट्रोलॉजर, वह ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर
आपको आपकी जीवन का नक्शा पूरा खींच के दे दे कि ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेसेस हैं, ये आपको अपॉर्चुनिटीज इस क्षेत्र में अच्छी मिलेंगी और आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके जो रुचि है, रुझान है, इनका आपस में अगर मेल हो जाए तो आप और अधिक तरक्की कर सकते हैं। ये तो हो गई एक मीटिंग। इसके बाद आप चाहें तो आप साल में एक बार जा सकते हैं, या जब भी आप समझते हैं कि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई खास विषय पर आपको एक दिशा चुननी है, या एक ऑप्शन का चयन करना है, या कोई खास मुश्किल या चुनौती आ रही है, तब एस्ट्रोलॉजर से आप बात कर सकते हैं। क्योंकि वो ज्योतिष यानी कि एक डिवाइन नॉलेज आपके सामने रखकर उसकी मदद से आपकी समस्या के ऊपर गौर फरमाते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा लेना चाहिए, पर कैसे लें इसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए और इसके साथ साथ विश्वास होना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने कतई नहीं बनाया कि मैं आपका विश्वास एस्ट्रोलॉजी के प्रति जगा दूं, या ये वीडियो मैंने कतई नहीं बनाया कि मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजी अच्छी है या बुरी है, एस्ट्रोलॉजर अच्छे हैं या बुरे हैं, इस विषय पर कोई बहस शुरू हो जाए मेरे सब्सक्राइबर के बीच में या आपके और मेरे बीच में। नहीं, बस मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आइए मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी और जानकारी आपके साथ शेयर कर लूं और आप एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर दोनों से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ये मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूं। जिस तरह से लोग मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए और मुझसे कंसल्टेशन का फ़ायदा कैसे वो अपने जीवन में उतारते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमें थम्स अप दीजिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और इसके लिए आपको घंटी वाले निशान को भी क्लिक करना है। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस में फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं।